जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे पृथु के वंश में प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। महाराज पृथु के वंश में प्राचीन बरही और शतद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के एक ही संस्कार के 10 पुत्र हुए। वे सभी बड़े धर्मज्ञ थे। श्री हरि के वे परम भक्त थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से जब वे समुद्र में तप करने के लिए जा रहे थे, तब मार्ग में महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। श्री महादेव जी ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वे उसी का जप और पूजन करते थे। उन सभी की क्रियाएं एक जैसी थीं। विदुर जी ने पूछा, हे विप्रवर, महादेव जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, साधु स्वभाव के प्रचेतागण जब तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक बड़ा सरोवर देखा। उसका जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसमें नीलकमल खिले हुए थे। रंग बिरंगे पक्षी वहां चहचहा रहे थे। तभी उन्होंने भगवान महादेव को अपने अनुचरों के साथ सरोवर से बाहर आते हुए देखा। सहसा उनके दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया। महादेव जी ने उन राजकुमारों से कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो पुरुष भगवान वासुदेव की शरण लेता है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे मन की बात मुझे मालूम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान महादेव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। देखो, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वासुदेव की भक्ति करता है, उसे 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। किंतु जो श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, वे मृत्यु के उपरांत सीधे बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत मंगलकारी और पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम शुद्ध भाव से जप करना। उन्होंने उन राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया, जिसे उन्होंने कंठस्थ कर लिया। फिर से राजपुत्र रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप हमारे जगत के आधार हैं, समस्त लोकों के कारण हैं, इंद्रियों के नियंता हैं। आप संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले हैं। आप आदि योगी हैं। आप मोक्ष देने वाले हैं। आप तीनों लोकों के प्राण हैं। आप आशुतोष महाकाल हैं। आप पुराण पुरुष हैं। आप धर्म रूप हैं। आप तीनों शक्तियों के आश्रय हैं। आप अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, हम आपके पीताम्बरधारी रूप के दर्शन अभिलाषी हैं। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। निष्काम भक्ति से ही कोई उस रूप के दर्शन कर पाता है। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। आप ही ब्रह्म तत्व हैं। आप अपनी माया से अनेक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप ही 3 गुणों के जनक हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। हे भगवान, यह मोहग्रस्त जीवन प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो यह काम करना शेष है। इससे लोभ और मोह की लालसा बढ़ती रहती है। मनुष्य आपके काल पुरुष को भूलकर सदा मोह में पड़ा रहता है, परंतु आप तो सदैव सजग रहते हैं। हे प्रभु, हमारे मोह को दूर कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, हे राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे हुए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। मैंने तुम्हें योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर एकाग्रता से अभ्यास करो और अपने अंतकरण में स्थित सर्वभूतों में रहने वाले परमात्मा श्री हरि का बार बार स्मरण करते रहो। इस लोक में सब प्रकार से कल्याणकारी मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा जीव भव सागर से पार उतरने में जरा भी विलंब नहीं लगाता। मैंने तुम्हें जो स्तोत्र सुनाया है, इसका जप करने से तुम्हें निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्राप्त होगा। श्री हरि का स्मरण करते हुए आज का अध्याय पूरा हुआ। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।